सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम इस वीडियो में खास तौर से बात करेंगे कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में कितने सीटों पर जीत हासिल की है और कितने सीटों के अंतराल में 4 राज्यों में से 3 राज्यों में हार का सामना की है। इस टॉपिक पर खास तौर से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे वजह क्या है इस पर भी कहने की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें विस्तार से। तो बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा करके सत्ता काबिज की है। और भारतीय जनता पार्टी को टोटल सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को टोटल 115 सीटें मिली है। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 69 सीटें मिली है, यानी 69 सीटें मिली है। और वहीं पे दोस्तों बीएसपी की बात करें यानी बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीतने में राजस्थान की सियासी गलियारों में कामयाब हो गई है। और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 13 सीटें गई हैं। और इन्हीं के साथ मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर कांग्रेस का जीत तय माना जा रहा था, वहां पर कहने की सबसे ज्यादा पीछे कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस की यहां पर मध्य प्रदेश में बात करें तो 66 सीटें कांग्रेस जीती है। और वहीं पे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 163 सीटें जीत करके कहने की बड़ी तगड़ी जीत एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हासिल की है। और यहां पे अदर के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी है। और वहीं पे दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा आंकड़ा अनकरीब है, लेकिन इतना भी अनकरीब नहीं है। यहां पर भी बीजेपी ने कहने की छलांग मारते हुए 54 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। और वहीं पे कांग्रेस के खाते में मात्र 35 सीटें गई है। और यहां पर भी अदर के खाते में मात्र 1 सीटें गई हैं। और वहीं पे दोस्तों तेलंगाना की बात करें जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। मात्र 4 राज्यों में से यानी 4 स्टेट में से 1 स्टेट में ही कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन वहां पर पहले बीजेपी नहीं जीती हुई थी, वहां पर पहले बीआरएस पार्टी थी। लेकिन वहां पर बीआरएस पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी वहां कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी हार गई, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी हार गई। और दूसरी तरफ बात करें कहने की मध्य प्रदेश की, जहां पर कहने की बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मोहब्बत की दुकान को खोलाया जा रहा था, लेकिन मोहब्बत की दुकान कहीं इन तीनों राज्यों में कामयाब नहीं हो सकी। मोहब्बत की दुकान को कहने की बंद करना पड़ा और तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और मात्र 1 स्टेट में कहने की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, वो है तेलंगाना स्टेट। यहां पर कांग्रेस पार्टी के सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और 64 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। और कहने की इनके प्रतिद्वंदी पार्टी जो सत्ता में थे बीआरएस पार्टी रही। और कहने की यहां पर बीआरएस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, यानी बीआरएस पार्टी की सत्ता यहां से चली गई। मात्र बीआरएस पार्टी 39 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और एआईएमएम पार्टी की बात करते एआईएमएम पार्टी के हाथ 7 सीटें लगी, यानी पिछले दफे 7 सीटों में ऑलरेडी एआईएमएम पार्टी जीते हुए थे और इस दफे भी एआईएमएम पार्टी 7 सीटों में जीत हासिल की। और वह दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 1 सीटें जीती हुई थी, लेकिन इस बार 7 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब हुई। टोटल बीजेपी के हाथों 8 सीटें लगी, यानी बीजेपी 8 सीटों में तेलंगाना में जीत हासिल की। ये थे दोस्तों आपको बताता चलो ये चारों राज्यों का आंकड़ा, जिसमें कहने की कांग्रेस पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा और कितने सीटों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल किया और कितने वोटों के अंतराल में कहने की कांग्रेस पार्टी हारी। ये आप कहने की अपने अंदाजे में बखूबी लगा सकते हैं, आप कहने की समीकरण जरूर लगा सकते हैं, ये तो आप बखूबी जानते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों बात करें कहने की कांग्रेस पार्टी की हार की तो कांग्रेस पार्टी के हार के पीछे इनके कहने की क्षेत्रीय नेता है, जिनके बीच लगातार से भेदभाव का सामना हुआ और जिस वजह से कहने की जनता इनके झगड़ों को देखकर एक सट्टे वोटिंग बीजेपी के खाते में कर दी, जिस वजह से 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और 1 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और कहने की 1 राज्य की वोटों की गिनती आज चल रही है, वो मिजोरम है। और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और न ही बीजेपी की सरकार बन रही है। वहां पे एक क्षेत्रीय दल है जिनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है।